तो दोस्तों हम आज लेकर आ गए हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और इस फंड का एक परफॉर्मेंस जो है इस तरह बेचैन कर दिया है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर के रूह कांप जा रहे हैं। इतने बड़े इतने हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड का जो हाल है वह देखकर आप चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसा वीडियो देने वाला हूं जो इस चैनल पर आपको कहीं भी इस टॉपिक पर वीडियो इस तरह के नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल से रिलेटेड तो सारी वीडियो हैं, लेकिन लास्ट में मैं एक ऐसा पॉइंट दिखाऊंगा जिसको देखकर आपका दिमाग हिल जाने वाला है। तो चलिए मैं पहले इसका रिव्यू देता हूं, हर एक पॉइंट पे आप बारीकी से चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। यह म्यूचुअल फंड होने वाला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के यदि फंड एज की बात करूं तो 11 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, यानी 11 साल पहले यह लॉन्च हुआ था। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए तो 112 रुपया 31 पैसा है, यानी 112 रुपया 31 पैसा में इसका एक यूनिट आपको मिल जाएगा जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। वही अभी तक इन्वेस्टर का जो इस पर भरोसा रहा है उसके वजह से इसे 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त है, यानी यह म्यूचुअल फंड काफी जबरदस्त है। लेकिन है, आप वीडियो में बने रहिएगा। वहीं इसके फंड साइज की बात करूं तो 38,002 करोड़ है, यानी अभी तक टोटल पैसा जो इस म्यूचुअल फंड में लोगों ने लगा रखा है, चाहे वह एसआईपी किया हो, लमसम किया हो या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया हो, टोटल 38,002 करोड़ रुपया इस म्यूचुअल फंड में लगा दिया है। वहीं अभी वर्तमान में कोई इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो दो तरीके से कर सकता है। पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर हर महीने के किसी डेट में कोई फिक्स अमाउंट जो है आप सेट कर दीजिए, जहां से ऑटोमेटिक आपके पैसे कट जाएंगे। तो एसआईपी यहां पर 500 रुपए से कर सकते हैं और लमसम भी यहां पर 500 रुपए से कर सकते हैं। यानी आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जो चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग का। तो होल्डिंग क्या होता है? तो लोगों ने जो 38,002 करोड़ रुपया इस फंड में लगाया है, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है जहां पर लगाए होंगे वही होता है होल्डिंग। तो इसका होल्डिंग है इक्विटी सेक्टर का, देख पा रहे होंगे। इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट मात्र 21 सेक्टर में पैसे लगाए गए हैं। डिफरेंट सेक्टर का मतलब हुआ कि हर एलोकेशन में, जैसे टेक्नोलॉजी हो, सर्विसेज हो, फाइनेंस हो, कैपिटल गुड्स हो, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर हो, उस एनर्जी सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो, टेक्नोलॉजी हो, एआई सेक्टर हो, मतलब हर क्षेत्र में पैसे यहां से इन्वेस्ट किए गए हैं। तो टोटल 21 सेक्टर में पैसे लगाए गए हैं। अब इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात करूं, यानी कितना परसेंट कहां पर इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए आप इसका होल्डिंग एनालिसिस जो है, इक्विटी में 92.08% का इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी जिस सेक्टर का फंड है उसमें 92.08% का इन्वेस्टमेंट है। हेज इक्विटी में 0.40% है। हेज इक्विटी क्या होता है? तो यह जो है, जैसे कोई व्यक्ति बीमा पॉलिसी लेता है, चाहे वह बजाज का हो, एलआईसी का हो, किसी भी फंड का कोई बीमा लेता है, यानी अपने शरीर का वह बीमा कराता है, पॉलिसी लेता है, उसी तरह से इस म्यूचुअल फंड ने यह बीमा ले रखा है। यानी यह इस फंड का मतलब सुरक्षा कवच इसको कहेंगे। तो यह हेज इक्विटी जो है यह बीमा पॉलिसी है, जिसमें जो है 0.40% का इन्वेस्टमेंट है और कैश 7.52% रखे गए हैं। कैश इतना क्यों रखा गया है? तो इस म्यूचुअल फंड में अगर बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और बेहतर रिटर्निंग निकाला जाए, ताकि जो इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है उनको बेहतर रिटर्निंग मिल पाए और इस फंड का जो है ग्रोथ बना रहे। लेकिन बने रहिएगा, इसमें एक बहुत बड़ी क्रैश है, और क्या है मैं सारी जानकारी बताने वाला हूं, इस वीडियो में अंत तक देखिएगा। अब बात करेंगे कि यदि कोई वर्तमान में इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको कहां कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए, एक्सपेंस रेशियो आपको यहां पर लगने वाला है 0.71%। 0.71% का आपको एक्सपेंस रेशियो, जो म्यूचुअल फंड के मेन चार्ज होता है, तो वहां पर एक्सपेंस रेशियो आपको लगेगा 0.71%। एग्जिट लोड की बात करें तो वह एक प्रकार का पेनाल्टी है और इसमें आपको
1% 365 दिन, यानी एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर निकलेंगे तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा और इसमें काफ़ी नुकसान भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और स्टैंप ड्यूटी चार्ज जो है 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है, हर फंड में यह चार्ज लगता ही है। अब चलिए, अब इसके इंपॉर्टेंट टैक्स को देख लेते हैं। तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी इस म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसे लगा रहे हैं और 1 साल के पहले निकलेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म गेन के तहत 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 1 साल के बाद निकलते हैं तो लॉन्ग टर्म गेन के तहत मात्र 12.5% टैक्स लगेगा। उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी होती है। और आपको 1 साल के बाद निकलने में एक फायदा और क्या होगा कि एग्जिट लोड नहीं लगेगा, तो आप हर तरीके से बचे रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म में काफ़ी नुकसान देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और है कि टैक्स कैसे लगता है। तो आप इन्वेस्टमेंट किए 1 लाख रुपए, आपको फायदा हो गया 50,000 रुपये, यानी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो गया। तो जब आप एग्जिट करेंगे और 1 साल के बाद निकलेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 12.5% टैक्स लगता है और 1.25 लाख रुपए तक छूट ही है। और आपको फायदा कितना हुआ है 50,000, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और टैक्स जो है सिर्फ प्रॉफिट पे ही लगता है, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अब इस फंड का इंपॉर्टेंट पार्ट को दिखाऊंगा और इसी में इस फंड का राज छिपा हुआ है। आप देख लीजिएगा कि इस म्यूचुअल फंड का क्या हाल है और इस म्यूचुअल फंड का रिटर्निंग को आप गौर कीजिए। तो इस फंड ने 5 साल में, पिछले 5 सालों में 29.57% का बेहतरीन रिटर्निंग बनाकर दिया है पिछले 5 सालों में। वहीं 3 साल का देखा जाए तो 3 सालों में 23.91% का जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। और पिछले 1 साल का रिटर्निंग दिखाऊं तो आप देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि इसने तो स्मॉल कैप से भी बदतर कर रखा है। यानी स्मॉल कैप अभी 3-3.5% ही गिरे हुए हैं और इस मिड कैप फंड का मैं क्या कहूं, आप देख लीजिए खुद ही, -12.85% का गिरावट है। यानी पिछले 1 साल में माइनस में इतना चला गया है। यानी काफ़ी लोग का पोर्टफोलियो, जो नए इन्वेस्टर होंगे, नए क्या 4-5 साल पुराना भी इन्वेस्टर हो, 2-3 साल पुराना भी होंगे, तो उनका पोर्टफोलियो इस गिरावट के वजह से लाल हो गया होगा। लेकिन चौंकने की बात नहीं है। जो फंड जितना गिरता है उतना ही जल्दी रिकवरी करता है। तो इस गिरावट में निकलने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको इतना बड़ा भारी नुकसान झेल कर जाना पड़ेगा। और आप जैसे ही व्यक्ति कहेंगे कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, लेकिन यदि आप 1 साल रुक जाते हैं तो फिर इसको कॉपरेट करके ऊपर जाएगा। यानी बेहतरीन रिटर्निंग बनाकर देने वाला है, काफ़ी अच्छा फंड है। लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस से यह वीडियो दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइए। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं किसी और चैनल पर, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।